हेलो। हेलो सेठ जी। हाँ नड्डू काका, इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे सेठ जी, काम होगा तभी तो फोन किया ना। हाँ तो भाई बोलो ना, क्या काम है? अरे सेठ जी, वो बल्लू है ना, जिसको हमने नकली चोर बनाया था, उसका भी फोन आया था। उसको ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? अरे वो बोल रहा था कि जब हमारी डील हुई थी ना, तो मार खाने की बात नहीं हुई थी। तो उसको बोलो कल दुकान में आ जाए, बात कर लेंगे। अरे सेठ जी, वो कह रहा था कि सुबह तक राह नहीं देखूंगा। क्या अजीब दादागिरी है। तो उसको बोलो पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। अरे मैं तो बोल दूंगा, पर वो आपकी सोसाइटी के बाहर ही खड़ा है। बोलता था अब भी पैसे नहीं मिले तो सारी सोसाइटी वालों को जगा कर सेठ जी का सारा पांडा फोड़ दूंगा। बोलो क्या करूं? उसको बोलो वहीं खड़ा रहे, मैं जाके मिलता हूँ उसको, और क्या। और सुनिए सेठ जी, टीडीएस काटे बिना पैसे देना। पता नहीं क्या खाती है। कल रात को मूली की सब्जी खाई थी, कितनी बार बोला रात को मूली नहीं खाते, कचर का आता है, पर समझती ही नहीं है। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। हाँ? तो बाथरूम तो यहाँ पर है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ओह थैंक यू। मैं सुना। कितना है, क्या कर रही है? कम से कम 5-6 किलो मूली खा गई होगी। तू भी नंग है भाई, हैं? रात को ही पैसा चाहिए, कल सुबह दुकान से नहीं ले सकता था? नहीं, बापू ने मना किया है। हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कौन सा बापू? अपन का बापू, सबका बापू, गांधी बापू। अपन ने भी मुन्ना भाई देखी है। अच्छा बोल भाई, कितना देने का है? 400 रुपए के लिए तूने भाई आधी रात को परेशान किया। 4000 सेठ। 4000? ये इतना थोड़ा सा मार खाया उसका 4000? थोड़ा मार गया, वो सरदार पागलों की तरह टूट पड़ा था मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, 4000 ना। तो देख 1500 तो मैं तेरे को पहले ही ज्यादा दे चुका हूँ। कौन सा 1500? अरे भाई तू तो 500 में करने को तैयार था ना, हैं? और नक्की कितना हुआ? 2000। तो 1500 ज्यादा हुआ क्या नहीं? गाड़ी जरा दी। तो 4000 में से 1500 के तो 2500 बचा, बराबर। एक मिनट, ये ले 1 2 3 4 5, ये ले 500 का 5। सेठ जी, मेरे को कुछ जरा हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट भाई, हो गया, बराबर है। अरे पुलिस! चुप रहे, अभी 5 मिनट के लिए तू मेरा दोस्त है, समझा ना? इधर 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, हम लोग तो वो गर्मी लग रहा था ना, हाँ
तो वो ठंडा वंडा पीना है तो दुकान बंद हो गया। रात को 2 बजे। अरे 2 बज गया? हाँ। वो घड़ी पहनानी है ना, इसलिए पता ही नहीं चला कभी 2 बज गया। एक मिनट, आपको कोई देखा है? आप ये सोसाइटी के अंदर रहते हैं आप? हाँ इधर ही हो, जेठालाल। अच्छा, जेठालाल। हाँ हाँ, ये छपरी कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त है, वो भी आया था ठंडा पीने। उसको भी गर्मी लग रहा था तो। चलो रात बहुत हो गई, निकलो अभी, चलो। हाँ चलो तू भी निकल। हाँ, चल। एक मिनट सेठ जी, जरा हिसाब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सीधा घर जाना, वे पुलिस पकड़ेगी तो ये हिसाब भी निकल जाएगा। जा चुपचाप। ठीक है। हाँ भाभी, हाँ जरा जटा भाई को बुलाओ ना। हाँ हाँ, टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। अरे क्या है, अभी तक मैं घर में ही हूँ, अभी दुकान नहीं गया हूँ। अभी से क्यों बालकनी से चिल्ला रही है? अरे ये अब्दुल आपको बुला रहा है। हाँ, इसको साइड में रख। हाँ बोल अब्दुल। जटा भाई, आनंद, वॉचमैन। जी नमस्ते। नमस्ते। इनको देख के लगता है कि इस बेचारे ने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया है। भाई आप ठहरिए, मैं आपके लिए थेपला और चाय लेकर आती हूँ। हाँ? जी। अरे अरे आप देखो भाई, एक बात समझ लो। 1 मिनट। अब्दुल, क्या फोन बज रहा है, उठा। आज जटा भाई, आनंद को दे। साहब का फोन है। जी। अरे नीचे देख के बात करो। देखो भाई, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे ना जी। तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा, समझ गए? जी साहब। अच्छा, तुम्हारी बाएं और एक सीढ़ी दिख रही है। अरे बाई बाई और भाई क्या बोलता है, लेफ्ट। जी साहब। दिख रही है सीढ़ी? हाँ दिख रही है। ओ सीढ़ी के नीचे ही पूरा दिन खड़े रख के तुमको ड्यूटी करने का, समझ गए? हाँ ठीक है साहब। ऐसा करोगे तो तुमको पगार भी मिलेगा जी। और बख्शिश भी मिलेगा, और बख्शिश मैं दूंगा तुमको। जी साहब। तो एक काम करता हूँ, बख्शिश मैं तुमको अभी एडवांस में दे देता हूँ, मैं आता हूँ नीचे, ठीक है? जी साहब। दे दो फोन अब्दुल को। जी। हाँ जटा भाई। क्या बोला साहब ने? कुछ नहीं, साहब नीचे आ रहे हैं। तो अब्दुल भाई, क्या दुकान छोड़ के यहाँ पे क्या खड़े हो? अरे वॉचमैन लाया हूँ। वो कमाल है, जेठा भरा ने खुद के लिए वॉचमैन रख लिया यार। इसे मैं लाया हूँ पूरी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए लाया तो फिर वो वहाँ क्यों खड़ा है? ए भाई, उधर क्यों खड़े हो तुम? साहब ने यहाँ खड़े रहने के लिए कहा है। कौन साहब? वो ऊपर वाले साहब। कौन? जेठालाल? कौन है? तेरी ये इन साहब ने कहा था, लीजिए आ गए। ओए जेठालाल, ये वॉचमैन को यहाँ पे क्यों खड़ा किया है? हाँ? तो और कहाँ खड़ा रखो? अरे भाई, सोसाइटी का वॉचमैन है तो गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए ना उसे। हाँ नहीं, वो बराबर है, लेकिन वास्तु के हिसाब से देखने जाएंगे ना, पूरी सोसाइटी के ऊपर बराबर ध्यान रखना है, तो यह सबसे एकदम बेस्ट जगह है। वो कैसे? समझाता हूँ भाई, शांति रखो थोड़ा। देखो, इधर से छोटी तुम्हारा घर एकदम देखो बराबर दिखता है। अरे हाँ यार। या भिड़े का घर एकदम बराबर दिखता है। इधर से पूरी सोसाइटी का सभी घर एकदम बराबर दिखते हैं। अरे हाँ यार, बात तो बराबर है। तो क्या बराबर है सोडी? देखो जेठालाल, तुम सोडी को उल्लू बना सकते हो। ओए पीड़े, नहीं मतलब मुझे नहीं समझे ना। सोसाइटी का वॉचमैन है तो उसको गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए। छोटी है क्या है? ओ पीड़े। वॉचमैन भाई, जी भाभी। ये लीजिए थेपला और चाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। भाभी, हाँ? इन थेपलों के साथ अगर थोड़ा सा मिर्ची का अचार होता तो खाने में और भी ज्यादा मजा आता। मिर्ची का अचार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये हमारे भिड़े भाई है ना, उनके पत्नी भिड़े बहन बहुत अच्छा अचार बनाते हैं। हाँ, अब भिड़े भाई, आप अपने घर से जरा मिर्ची का अचार लेकर आइए ना। जेठालाल, ले वांदे नहीं, ले। अब्दुल ये क्या है? हाँ, ये काम करने आया नाश्ता करने आया यहाँ पर? मैं बताना भूल गया, ये सोसाइटी के अंदर ही रहेगा, नाश्ता भी करेगा और खाना भी खाएगा। नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे भेड़े भाई,
जरा समझा करो। अरे खाना खा खा के कितना खाएगा, पगार भी कम लेगा ना। वैसे ये पगार कितना लेगा? 2-3 हजार रुपये लेगा। 2000 ठीक है। ए भाई सोसाइटी तुमको 2000 रुपया पगार देगी। 2000 थोड़ी कम है पगार, लेकिन फिर भी एक काम चला लेंगे। और हाँ, रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे टंकी में पानी चढ़ाने का काम भी तुमको ही करना होगा। हाँ हाँ ठीक है सर। बोला भिड़े, तुम्हारा तो लाइफ सेट हो गया है। कैसे? अभी सुबह शाम तुम फ्री हो गए ना। नहीं, मतलब वैसे भी तुम फ्री होते हो, अभी और भी फ्री हैं? अभी आराम से 9 बजे तक सोना। मौज करो पिड़ेपरा। भाई खड़े क्यों, अभी चलो। अरे क्या अभी, ये बेचारे को चाय नाश्ता तो करने दीजिए। जो भी करना है वो गेट पे जाके करो, चलो। अरे तुम्हारे पास वॉचमैन का ड्रेस है कि नहीं? हाँ हाँ लाया हूँ ना साहब, अब्दुल की दुकान पर रखी है। हाँ तो ठीक है, उसे पहन लो और काम पे लग जाओ। चलो 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 चलो। हाँ चलो। हाँ। और भाई वो थाली और ग्लास दया भाभी का है, वापस पहुंचा देना। क्यों जेठालाल, खुश? अरे नहीं भाई, ऐसे ग्लास और वो थाली तो बहुत है घर पे, रहने दो उसके पास। अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉचमैन की बात कर रहा हूँ। वॉचमैन रख लिया, अब तो खुश? हा भाई, त्याच्यासाठी मंडळ तुमचे आभारी आहे। ए भाई ये वॉचमैन। जी साहब। जी साहब क्या जी साहब, तुम्हें यहाँ पे आराम से पेपर पढ़ने के लिए नहीं रखा है, सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए रखा है। अभी वो जो आदमी गया वो कौन है मालूम है तुम्हें? आपको पता होगा, आप बरसों से रह रहे हैं। मैं तो आज ही आया हूँ साहब। अरे भाई मैं भी नहीं जानता। ए भाई बराबर ध्यान रखो, अनजान आदमी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वो चोर भी हो सकता है। ठीक है साहब, अब से ध्यान रखूंगा। ये भाई अब्दुल, तू इसे लेके आया ना, जरा इसको समझा। हेलो, हाँ बोल मगन। अरे भाई बैंक में तो, अरे चेक भरने का ना, तो अभी तक गया नहीं बैंक में। क्या नट्टू काका अभी तक नहीं है? एक मिनट, क्या हो गया नट्टू काका को आज? अरे नट्टू काका किधर है आप? आपके पीछे खड़ा हूँ। नट्टू काका, कितने बज रहे? 2। क्यों? वो तो रोज बजते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? अरे नट्टू काका, दुकान आने में आपको इतनी देर क्यों हुई, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपकी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, आपके बल्लू ने मुझे आधी रात को फोन किया, फिर मैंने आपको फोन किया, नींद ही नहीं आई। सवेरे 5 बजे आंख लगी, फिर 12 बजे उठा। मैंने सोचा अभी खाना खा के दुकान जाता हूँ। देर तो हुई है, थोड़ी और देर। नट्टू काका। अच्छा 1 मिनट, आपने वो बल्लू का हिसाब चुकता कर दिया? अरे हाँ दे दिया भाई। हाँ। अच्छा सेठ जी, अब हम कब बैठते हैं? किसके लिए? मेरा हिसाब के लिए। आपका कौन सा हिसाब है? क्यों? वो पगार बढ़ाने की बात करनी है ना। जाओ जाओ, दुकान संभालो पहले। समझ गया, बाद में बैठेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे कहाँ जल्दी है, आराम से अपन, हाँ आराम से बात करेंगे। ये भाई कपड़े रेडी है क्या हमारे? भिड़े भाई शाम को मिलेंगे आपके कपड़े। हाँ कुछ गेला। ये अब्दुल, ये वॉचमैन किधर गया? मुझे क्या मालूम? अरे यही तो बेटा था ना, तुमको ध्यान रखना चाहिए ना उस पर। भिड़े साहब, सब पर ध्यान रखने के लिए आपने उसे रखा है, मैं उस पर क्यों ध्यान रखूं? ऐसा वॉचमैन लेके आया है तू, बजट के हिसाब से बराबर है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे यहाँ पे देना, अरे यहाँ पे दे। ये ले। अरे बच्चों सुनो सुनो, तुमने वॉचमैन को देखा है कहीं? वॉचमैन अंकल यहीं पे बैठे। और ये रहा बादशाह। यार जल्दी दे, जल्दी दे। अरे भाई रफीक भाई, आज तक हमसे कोई पत्तों में नहीं जीता है। ए भाई वॉचमैन, तुम गेट छोड़ के यहाँ पे पत्ते क्या खेल रहे हो? और ये लोग कौन है? ये लोग हमारे दोस्त हैं।
और हमसे मिलने आए हैं। तो क्या ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे बैठ जाने का? अगर कोई मेहमान मिलने आ जाए तो उसे मना थोड़ी किया जा सकता है। टंकी में पानी चढ़ाया? अरे साहब, वो तो मैं भूल गया। पगार किस बात की लोगे फिर? वो मैं अभी चढ़ा देता हूँ। अभी चढ़ा देता हूँ। ए भाई, म्यूनसिपैलिटी का पानी तुम्हारी फुर्सत से नहीं आता। ए जाओ भाई, तुम्हारी छुट्टी, जाओ। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात है। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? अरे तुम यहाँ पे वॉचमैन का काम करने आए हो या पिकनिक बनाने आए हो? कभी पत्ते खेल रहे हो, कभी अखबार पढ़ रहे हो। तुम यहाँ पे बैठे रहोगे और वहाँ पे कोई चोर घुस गया तो? नहीं भाई नहीं, हम तुमको नहीं रख सकते। तुम्हारी छुट्टी, जाओ। चलो चलो निकलो। अरे जाने दीजिए साहब, गलती हो गई। नहीं भाई, गलती तो हमारी हुई है जो आपको काम पर रखा। तो फिर आप अपनी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अब ये मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अभी इसी वक्त तुमको नौकरी से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ए भाई, मैं क्या भाषण नहीं दे रहा हूँ। उठो उठो, चलो निकलो यहाँ से। पत्ते खेल रहे जुआरी कहीं के। ये निकलो, चलो। मेहता साहब की गला है, सोडा नहीं पी रहे? अरे सोडी आज आजमा बिल्कुल ठीक है, सोडे की जरूरत नहीं है आज। क्या बात है, आज बहुत हंस रहे हैं सब। क्या जोक क्या हुआ? लेकिन तुम ये बताओ, लेट कैसे हो गए आज? आज जरा लेट हो गया। भिड़े, क्या भाई वो गेट पे वॉचमैन खड़ा रखा था, किधर गया? खाना वाना खाने गया? जेठालाल, वो खाना खाने को नहीं, वो परमानेंट गया है। क्या मतलब? मतलब आत्माराम ने उसको नौकरी पे से निकाल दिया है। क्या? अरे आज ही रखा, आज ही निकल दिया। अरे लेकिन क्यों? जेठालाल, मैं चेक करने आया था कि काम कैसे कर रहा है, तो वो आराम से पेपर पढ़ रहा था। फिर जब शाम को मैं उससे बोलने आया कि भाई टंकी में पानी चढ़ाना है, तो भाई साहब आराम से पत्ते खेल रहे थे दोस्तों के साथ। अरे आज भी मैंने ही पानी ऊपर चढ़ाया। अरे लेकिन बेटा, आज की रात तो उसको रहने देना था। क्यों भाई, आज की रात में से क्या खास बात है? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ना, आज चारों बाजू इतनी चोरियां हो रही है यार। अरे यार, इसमें इतनी टेंशन क्या है? एक दो दिन में नया वॉचमैन रख लेंगे। हाँ। अरे एक दो दिन में मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। छोड़ी, ये तो ऐसे बात करे जैसे इसके घर में लाखों रुपए पड़े हो। हाँ पड़े है तो हैं? अरे भाई मेरे घर में 25 लाख रुपए पड़े। अगर आज रात को चोरी हो गए तो तू भर के देगा मुझे? जेठालाल शांत हो बात जाओ। कर रहा है अरे यार। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा टेंशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे ऑफिस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ, फोन लगाता हूँ उसे और कहता हूँ एक वॉचमैन हमारे यहाँ भेज दो। भूलना मत। हाँ पक्का पक्का, कल पहला काम यही करूंगा। ठीक है, तुम सोडा पियो, अभी चिंता मत करो वॉचमैन की। बॉस, सोसाइटी से वॉचमैन को निकाल दिया है और एक जेठालाल करके आदमी है जिसके घर पे 25 लाख रुपए पड़े हैं बॉस। देखा आपने, एक आलसी और कामचोर वॉचमैन को निकाल दिया गया गोकुलधाम सोसाइटी से। करते भी क्या, और आलसी लोग अपनी कहावतें खुद बना लेते हैं। आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। समझ में नहीं आता कि आलस्य करने वाले लोग न खुद का भला कर पाते हैं न समाज का। अब देखिए ना, हमने हमारे नेताओं को चुन के संसद में भेज दिया है, पर कहीं वो भी आलस के मारे ऐसा न कर बैठे कि जनता की पुकार ही न सुने। अगर ऐसा उन्होंने कर लिया तो सोच लो, जनता भी नेताओं के साथ वही सुलूक कर सकती है जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने वॉचमैन के साथ किया। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चिंता यह है कि चोरों को यह पता चल गया है कि जेठालाल के घर में 25 लाख रुपए हैं। अब चोरों को यह जानकारी और इधर गोकुलधाम सोसाइटी के लोग, अब ये मिल के जो हंगामा करेंगे वो देखने के लायक होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा उठा के। जरा भी आवाज किया ना तो ये चल जाएगी, समझा? ये चलेगी तो भी आवाज तो आएगा ना। चुप, और चुपचाप बता कि वो 25 लाख रुपए तूने कहाँ रखे हैं। अबे बोलना। बोलता क्यों नहीं बे, बोलना जल्दी। आपने बोला चुपचाप बता, समझ में नहीं आ रहा चुपचाप रहूं कि बताऊं? अच्छा बता। 1 मिनट। दया। अबे तेरी तो उसको क्यों उठा रहा? उसको ही मालूम है किधर है। तो फिर उठा। दया, दया।
25 लाख किधर रखे हैं? टप्पू की स्कूल बैग में। स्कूल बैग कहाँ है? स्कूल बैग किधर है? अमरेली में। अमरेली कभी गई थी तू? वहाँ कहाँ रख के आई? ये अमरेली क्या है? गाँव है, किधर है? गुजरात सौराष्ट्र में। अरे बोले तो उधर जाने का कैसे? भावनगर मालूम है? तो बगसरा से आप जाएंगे ना आगे, तो उधर एक चौकड़ी आती है, उधर से लेफ्ट जाने का, राइट उधर पूछ लेना, मालूम नहीं। लेकिन ये बगसरा कैसे जाने का? अमरेली से। अमरेली नहीं, अलमारी। और अलमारी कहाँ है वो हमें पता है। सुनो, अरे भाई देखो, मेरी बात सुनो। भाई उसमें नहीं, हमारी बात। अरे भाई बाजू हटने भाई, एक मिनट भाई। ये किसी की अमानत है, मेरी बात सुनो। ये दिनेश भाई के पैसे हैं, मैं वो आएंगे, अभी वो गए उधर, किधर वो आएंगे, उनको मैं कहाँ से दूंगा? भाई मेरी बात सुनो भाई। थैंक यू। अरे थैंक यू। नहीं मत लेके जाओ, नहीं। अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? कौन क्या लेके जा रहा है? आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ। क्या? दया, 2 चोर ऐसे बंदूक लेके आए, बंदूक इधर मेरे सर पे रखी और 25 लाख लेके भाग गए। दया, तूने वो 25 लाख संभाल के रखे ना अमरेली में? अमरेली? अलमारी में। नहीं। तो कहाँ रखे? अरे यहाँ पर रखे हैं। दया, ये 25 लाख की वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है चोरों का। अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, कोई चोर बोर नहीं आएगा। और अगर चोर आया ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? आप बाहर जाकर देखिए। क्या है बाहर? अरे देखिए तो सही। ये क्या है दया? समझाती हूँ। आप अंदर से बाहर आए, तब आपको पता था कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं? नहीं। ठीक वैसे ही चोर बाहर से अंदर आएगा, तब उसको भी पता नहीं होगा कि नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। तो जैसे आपका पैर टकराने से खुड़ुम खड़ाम खुम आवाज आया, ठीक वैसे ही चोर का पैर टकराने से खुड़ुम खड़ाम खुम खुम आवाज आएगा और हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। अरे क्या हुआ जेठिया? बापूजी, अरे ये सब क्या है? वो बापूजी, वो अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करने आए तो या खड़ंग खुड़ंग आवाज से हमें पता चल जाए, इसलिए दया ने ये सब बर्तन ऐसे रखे। चल टप्पू चल। मैं क्या कहती हूँ, आपने बताया नहीं, कैसा लगा मेरा आइडिया? थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ? किस चीज का? अरे कल अपनी बात हुई में था सर। किस बारे में जेठालाल? लो बोला, आप भूल भी गए। अरे आप वो वॉचमैन का बोलने वाले थे। अच्छा वो, हाँ वो रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? मैं था साहब, पूरी रात मैंने कितना टेंशन में बिताया आपको मालूम है? अरे नहीं जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी रिलैक्स सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर चुका हूँ और वो लोग आते ही होंगे। मतलब बोल दिया है ना? अरे हाँ भाई। चलो, वैसे नाम अच्छा रखा, रिलैक्स। नाम सुनकर आदमी आधा तो टेंशन फ्री हो ही जाए। जाहिर है।
अरे लगता है शायद आ गए। Mr. Mehta? हाँ, मैं तारक मेहता हूँ। Oh, hi. Good morning. I'm Monica from Relax Security. हाँ मोनिका, मैंने ही आपको कॉल किया था सिक्योरिटी के लिए। जेठालाल, सिक्योरिटी। आप करेंगे वॉचमैन गिरी? Oh, no, not me. Sher Singh? देखा, ये इसका बोलते हैं वॉचमैन। ये देखो, हाइट है, बॉडी बराबर है। मैंने बोला था ना। वाह मेहता साहब, ये क्या लेकर आए आप? वाह। बहुत बढ़िया। चलो भाई, चालू करो, आज से ही चालू करो। एक मिनट जेठालाल, क्या हुआ? एक मिनट रुको। क्या शुरू क्या कर दो? हाँ, ये सोसाइटी के लिए आया ना वॉचमैन। हाँ तो इसका पेमेंट सोसाइटी देगी ना? हाँ, तो पहले पगार तो तय करने दो। हाँ जेठालाल, वैसे भिड़े की ये बात तो सही है, सैलरी वगैरह थोड़ा सा डिस्कस हो जाना चाहिए। तो कर लो ना भाई, कर लो, उसमें क्या है? ओए होए, क्या बात है, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में नई सिक्योरिटी। हाँ, अभी तक तय नहीं हुई है, वही तय कर रहे हैं। हाँ, तो मैडम जी, क्या होते हैं जनरली आपके सिक्योरिटी चार्जेस? देखिए, it depends कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक आपकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी CCTV विद मॉनिटर विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 75,000 रुपीज पर मंथ। अरे नहीं मैडम जी, हमें वो सब नहीं चाहिए, वो कैमरा वगैरह नहीं चाहिए। क्या है, उसको सिर्फ गेट पर खड़ा रहना है और सोसाइटी पे आने जाने वाले लोगों पर नजर रखनी है। तो इसके लिए वो क्या पगार लेगा? 7,000 पर मंथ। 7,000 रुपए? हाँ, 7,000। क्या? हाँ, 7,000। जेठालाल, पिछली बार हमने सिर्फ 2,000 रुपए दिए थे। तो 2,000 में कैसा वॉचमैन आता देखा ना तुमने? भिड़े 2-3 हजार बचाने का चक्कर में कहीं लाखों की चोरी हो गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बोलते हैं मेहता साहब? हाँ भिड़े यार, ये बात बिल्कुल सिक्योरिटी की बात है यार, इसमें कंजूसी मत करो बिल्कुल। हाँ हाँ भिड़े मान जाए यार। कहाँ तुमको जेब से देने का? पूरा सोसाइटी सब खर्चा होता है। और क्या? हाँ आत्माराम, बिल्कुल बराबर है, ये रख लो तुम। ठीक है, हम लोग इसे 7,000 रुपया देंगे। लेकिन है भाई, 7,000 रुपए में कोई चोर और आएगा तो पकड़ोगे ना उसे? साहब जी, हमारी काबिलियत पे शक ना किया करे हैं। 4 चोर और 3 पॉकेट मारों को पकड़ चुका हूँ। और यही नहीं साहब जी, गांव में कुश्ती के कई दंगल जीत चुका हूँ। देखो, हमारे पहलवानों के भाग्य देखो। हाँ, हुनर तो है पहलवानी और काम कर रहे हैं दरबानी। साहब जी, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन साहब जी अपना अपना नसीब है। लेकिन साहब जी, मेरे होते हुए सोसाइटी में कोई चोर पाँव नहीं रख सकता। चूहा? शेर सिंह, कोई चूहा नहीं है। चलो, गया चूहा, गाड़ी से नीचे उतरो। कमान। अरे मानुस या मेहता साहब, ये शेर सिंह एक चूहे से डर गया, फिर हम सोसाइटी वालों की रक्षा क्या खाक करेगा? ओए, रात को इसने चूहे को देख लिया तो इसकी रक्षा कौन करेगा? हाँ, मेहता साहब, क्या मतलब ये? क्या नहीं मतलब ये क्या? कौन सा टाइप का वॉचमैन लेके आए आप? अरे मेहता साहब, this kind of security is absolutely pointless. अरे पर इसमें मैं, एक मिनट समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या करूं? अगर वो चूहे से डरता है तो ये मुझे थोड़ा ही पता है। आपने बुलाया ना भाई। अरे पर मैंने बुलाया है तो मुझे कोई इसकी जन्म पत्री थोड़ी मालूम है, मैं पूछता हूँ ना। मोनिका, व्हाट इज दिस? सारे लोग मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने आपको क्यों कॉल किया था? वी नीड अ गुड वॉचमैन। आप इतना डरपोक वॉचमैन लेके आई हैं। देखिए मिस्टर मेहता, शेर सिंह डरपोक नहीं है। हम सबने देखा है अभी उसे चूहे से डरते हुए। एक्चुअली इसे बचपन से सिर्फ चूहे का फोबिया है। अच्छा, सिर्फ चूहे से फोबिया है? यस। फोबिया? क्या है? फोबिया। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, वो क्या है फोइबा? फोइबा नहीं, फोबिया, डर। अरे बचपन में कुछ चीजों से जो डर बैठ जाते हैं ना, वो जवानी तक चलते हैं आदमी के साथ, उसे ही कहते हैं फोबिया।
किसी को पानी से होता है, किसी को आग से होता है, कोई प्लेन पे बैठने से डरता है और कुछ कुछ लोग तो ऊंचाई से झांकने में डरते हैं। हाँ यार, मेरे मौसी के लड़के को भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कौन से फ्लोर पे रहता है वो? वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ऊंचाई कहाँ आ गई? उसका ग्राउंड फ्लोर 3rd फ्लोर से शुरू होता है। हैं? पहले 2 फ्लोर पे पार्किंग है। कठिन है। ए भाई तुम लोग अपना बंद करो ना यार। मेहता साहब क्या अभी इसका क्या करने का? हाँ अब साहब जी, मैं सिर्फ चूहे से डरता हूँ, बाकी मैं शेर हूँ, शेर। अगर आप में से किसी को मेरी मर्दानगी देखनी है तो आप में से कोई मुझसे कुश्ती लड़े। ओए तेरी तो पकड़, इसका भी मैं करता हूँ मुकाबला। सोडी सोडी क्या यार? नहीं भाई भिड़े जाना दो ना उसको। अगर मुकाबला है जीत गया सोडी तो ठीक है ना, वो करेगा वॉचमैन गिरी। अरे और सोडी तो चूहे से डरता भी नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मेहता साहब, अभी इसका क्या करें हम? देखिए जेंटलमैन, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल वेल रेप्यूटेड है। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके साथ है अब रिलैक्स सिक्योरिटी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इन पे यकीन करना चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे लगता है हमें शेर सिंह को वॉचमैन बना देना चाहिए। क्या बोलते हो? एक चांस देते हैं, हाँ? फिर नहीं वो देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का वॉचमैन है ये शेर सिंह, और इसकी पगार है 5,000 रुपया, 7,000 रुपया। कोमल भाभी, लगता है हमें अच्छा वॉचमैन मिल गया। फाइनली। कांग्रेट्स। सेम टू यू। सेठ जी, 4 लाख का नुकसान हो गया। 4 लाख का नुकसान कैसे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या सेठ जी, जितने साल से मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ उतने साल हर साल आपने मेरी 5% भी पगार बढ़ाई होती ना, तो आज मेरे बैंक के खाते में 4 लाख रुपया जमा होता। हे भगवान, नट्टू काका, किसी दिन आपकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सेठ जी, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप पत्थर दिल हैं, और पत्थर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। मैं पत्थर दिल हूँ? हाँ, पत्थर दिल। कैसे? आप मेरी पगार जो नहीं बढ़ाते। नट्टू काका, कभी कभी समझ में नहीं आता दया ज्यादा परेशान करती है या आप? अरे पिछले 2 दिन में एकदम टेंशन में था, आज जरा अच्छे मूड में हूँ, तो अच्छे मूड में रहना दो ना नट्टू काका। क्या बात है सेठ जी, आप आज अच्छे मूड में हैं? आपका साला सुंदर अहमदाबाद से आया है। ए भगवान, किसका नाम ले लिया नट्टू काका आपने? जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, वैसे मेरी जिंदगी में सुंदर और सुख कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं तो कहता हूँ, आपको कभी अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा हो ना, तो अहमदाबाद चले जाने का और 1 हफ्ता सुंदर के साथ रहने का, प्रायश्चित हो जाएगा। वैसे आप भी सुंदर के साथ रहोगे तो सुंदर का भी प्रायश्चित तो हो ही जाएगा। क्या कहा सेठ जी? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सोसाइटी में नया वॉचमैन रख लिया है, तो अभी मुझे चोरी बोरी का कोई डर नहीं है। कितना भी घर में कैश हो गहने हो, कोई टेंशन नहीं। सेठ जी, क्या? नसीब नसीब सेठ जी, अगर आपके नसीब में चोरी लिखी है ना, तो आप कितने भी वॉचमैन रखेंगे चोरी होके ही रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। कितनी सिक्योरिटी होती है, फिर भी बम ब्लास्ट होते हैं कि नहीं, फायरिंग होती है कि नहीं, चोरियां होती है कि नहीं? बस नट्टू काका। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए बताइए, ये सब होता है कि नहीं? नट्टू काका, इसी के साथ आज का आपका मुझे पकाने का कोटा समाप्त होता है, इसलिए कृपया करके अपने स्थान पर वापस लौटकर विराजमान हो जाइए। ठीक है, वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मेरे 4 लाख का सेटलमेंट आप कब करेंगे? एक काम करते हैं नट्टू काका, ये जो आपकी 4 लाख की रकम है ना, वो जब भी 10 लाख की हो जाएगी ना, तो एक साथ दे दूंगा। वाह सेठ जी वाह, मान गए आपको। एक साथ 10 लाख, 10 लाख एक साथ। नट्टू काका, नट्टू काका,
इनके जैसा पीस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। लगता है इनका पगार अभी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। वाओ वॉचमैन अंकल, आप कितने हिम्मत वाले हो, आपने अकेले बैल का सामना किया। वाओ। ये तो कुछ भी नहीं। जानते हो, एक बार हमारे गांव में 6 डाकू आ गए। डाकू मतलब? अरे वो लुटेरे, वो धूम पिक्चर में आए थे ना, वो लुटेरे बाइक पे। अच्छा वो वैसे। हाँ फिर क्या, मैंने अकेले उन डाकुओं का मुकाबला किया। अंकल, आप सब लड़ने का ही काम करते हो? अरे गोली, लड़ना तो इनका काम ही है। अंकल, आप एक काम करो, कल आप हमारे साथ आना। हमारे स्कूल के सामने एक जिम है, वहाँ पे सब लोग कसरत करने आते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान आते हैं, WWF जैसे आते हैं। वहाँ पे हम आपका और उन पहलवानों के बीच में कुश्ती का मुकाबला रखेंगे। हाँ। बच्चों, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। क्यों अंकल, डर गए? नहीं बच्चों, शेर सिंह किसी से नहीं डरता। तुम जाओ खेलो, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दो। जाओ। ठीक है। तो इन गोकुल धाम वालों ने मजबूत वॉचमैन रख लिया है। बॉस को बताना पड़ेगा। क्या गोकुल धाम सोसाइटी वालों ने नया वॉचमैन रख लिया? हाँ बॉस, तो फिर जेठालाल को लूटने का प्लान कैंसिल करें? बात आज शिकार को ऐसे नहीं जाने देने का। हो सके तो आज रात को ही उसे लूटेंगे। लीजिए, दूसरा वॉचमैन भी आ गया गोकुल धाम सोसाइटी में। अब जेठालाल थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं। भाई, घर में इतना पैसा जो पड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि चोरों के इरादे बहुत मजबूत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि चोर चोरी क्यों करना चाहते हैं किसी और के कमाए हुए धन की। अगर चुराना ही है तो किसी का दिल चुराओ, किसी की आंख से आंसू चुराओ, किसी के दर्द चुरा लो। वो चीज क्यों चुरानी जो आपकी नहीं है? लेकिन क्या करें साहब, चोर तो ठहरे चोर। खैर साहब, उनके इरादे कुछ भी हो, हम अभी ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा गोकुल धाम सोसाइटी में जब आएंगे चोर। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक चीज तो गारंटीड होगी, आपके ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अब्दुल और शेर सिंह, कैसे हो? ठीक हो सब? बढ़िया बढ़िया। चलो। के साहब जी, छुट्टी चाहिए? अरे बख्शीश दे रहा हूँ प्यार से, तुम्हारा काम से खुश हो के। साहब, मेरे बाबूजी ने कहा था कि मेहनत की कमाई लेनी चाहिए, और अगर कोई बख्शीश दे तो रख लेना चाहिए। बापूजी होशियार है। देखो, बी विंग में पहले माले पे दोनों फ्लैट मेरा ही है, तो उसका जरा बराबर ध्यान रखना। जी साहब। जेठा भाई, एक मिनट। हाँ? जेठा भाई, हाँ? वॉचमैन को बख्शिश देकर आप उससे ये कह रहे हो कि घर का ख्याल रखना? अरे बाबा, किसी को पता नहीं चलता होगा तो भी पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत माल है। देखो शेर सिंह, लोगों का क्या है, उनके घर में बहुत माल होता है ना, तो वो वॉचमैन को बख्शिश देते और बोलते हैं कि भाई मेरा घर का खास ध्यान रखना। लेकिन मेरा एकदम उल्टा है। मेरा घर में कोई माल नहीं है, तो भी मैं ऐसा बख्शिश देता हूँ और बोलता हूँ कि खास ध्यान रखना। क्योंकि बचपन से मेरा स्वभाव उदार है। अभी धंधे में लॉस भी गया तो भी बख्शिश देने का, तो उसमें कोई कंजूसी नहीं। क्या बात है जेठालाल, शेर सिंह से क्या बातें कर रहे हो? तुमने सुना? नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा था शेर सिंह जो कि कैसी लगी सोसाइटी, मस्त है ना? जी साहब। हाँ, अच्छा, ये मैं ये बताने के लिए आया था शेर सिंह के सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे सोसाइटी की टंकी में पानी चढ़ाने का काम तुम्ही को करना है। हाँ जी साहब। और हाँ, सोसाइटी का ध्यान जरा ठीक से रखना। पीछे यहाँ पे गोली भी चली है और अंजलि भाभी की चेन भी चोरी हुई है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में चोर आने ही चाहिए। वो क्या बात कर रहा है, तेरा दिमाग ठीक है? जब सोसाइटी में चोर आएगा तभी तो शेर सिंह उसको सबक सिखाएगा। फिर उसके बाद चोर अपने घर में भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसा है सब।
ए भाई ऐसा क्लियर बोला है वरना इधर तो टेंशन हो गया हमको। अब भाई शेर सिंह सिर्फ ऊंची ऊंची बातें मत करना, जब चोर आएगा तो ये सब जो बोला है वो करके बताना। और साहब आप चिंता ना करो, एक बार चोर को आने तो दो, फिर देखना शेर सिंह क्या हुआ? चलो वीडियो को पता चल गया शेर सिंह क्या चीज है। ए, कौन है? कौन है तुम? बचाओ चोर! अरे बचाओ बचाओ! चोर चोर चोर! अरे चोर! अरे बचाओ! अरे चोर! अरे 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 बचाओ! अरे मार उसको। अरे तू भाग क्या रहा है? अरे हम वॉचमैन का फोन है। ए गुंडा पकड़ उसे। अरे पकड़ो कोई चोर को पकड़ो। अरे भिड़ा उतार नीचे। वेरी गुड है भाभी। शाबाश बहू। वेरी गुड। शाबाश दे भाभी, शाबाश। अब मैं उसको मारता हूँ, देख। मैं तो कहती हूँ मारो उसको। मार मैं तो मार उसे। पकड़ो उसको पकड़ो, छोड़ना नहीं। पकड़ो, छोड़। अरे पकड़। मैं सोडी हूँ। सोडी भाई। अरे देवा। ये क्या हाल बना रखा तुमने? सोडी, अरे तू चोर की तरह क्यों आया? ताकि मैं इस वॉचमैन की परीक्षा ले सकूं। अरे परीक्षा लेनी थी तो स्कूल जाना चाहिए ना, ऐसे चोर बनने की क्या जरूरत थी? दया, काश तू स्कूल में गई होती। चुप रहे भाई, चुप रहे। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सोडी बताओ यार, कौन सी परीक्षा ले रहे थे? क्या परीक्षा? अरे ये वॉचमैन उस दिन बहुत होशियारी मार रहा था ना कि चोर आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, तो इसकी होशियारी को ही देखने के लिए मैं चोर बन के आया। अरे यार सोडी सॉरी, यहाँ गलतफहमी हो गई यार, बहुत जोर जोर से डंडे मारे तेरे को, माफ करना यार। हाँ बहुत डंडे मारे। रोशन, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, कम से कम मुझको तो बताना चाहिए था ना। हाँ और क्या? अरे रोशन, अगर मैं तेनू 10 देंदा तो तू मुझे इस वॉचमैन की परीक्षा लेने देती। और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस शेर सिंह को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता यार? क्यों? शेर सिंह भाई ने आपको चोर बनने को कहा था? दया। और दया भाभी जी, ये शेर सिंह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और वो मेरी ये नकली तलवार इसको दिखाई तो वहां से ये मुझसे मुकाबला करने के बजाय सोसाइटी में भाग के आ गया। ओए पापा, ये तो मेरी खेलने की तलवार है। ओ हाँ पुत्र, ये तेरी तलवार है। ओ शेर सिंह, ओ बहादुर, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ, और साहब जी के 7,000 की पगार में अपनी जान दे दूं।
तो क्या असली चोर आएगा तो तुम भाग जाओगे? और साहब जी सीधी सी बात है, अगर उसके हाथ में हथियार हुआ तो भाग ही जाऊंगा ना। भाई माड़ू से ओए ए भाई, तू अभी भाग जा यहाँ से। सोसाइटी के पास फालतू पैसा नहीं तुम्हें देने के लिए। 7,000 रुपए चाहिए। अरे तू जा बाबा, तू ना गांव में जाके पहलवानी कर जा। हाँ जा बाबा जा, एकदम सही तू। हाँ निकलो निकलो। चलो चलो निकलो चलो। ठीक है साहब जी, जा रहे हूँ। और वैसे भी जहाँ हमारी इज्जत ना हो ना, मैं नौकरी नहीं करता। ये डरपोक, क्या इज्जत के क्या बात कर रहा है? तो चल निकल निकल। जाओ। ला जी हमारे डंडा दो। ले और चूहे मार रहे इस डंडे से। करेगा वॉचमैन ही। डंडा लेके नकली से देख के भाग गया। चलो ये वॉचमैन भी चला गया। लो अब ये वॉचमैन भी गया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? कल दूसरा मंगाना पड़ेगा और क्या। मेहता साहब कल दूसरा। क्या मेहता साहब यार, मैंने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है क्या? अगर दूसरा भी ऐसा डरपोक निकल गया तो क्या करेंगे? नहीं तो ध्यान रखना भाई, ऐसा डरपोक ना निकले और क्या। अरे मैं कैसे ध्यान रखूंगा? मेरा धंधा है क्या ये यार? भाई ये वॉचमैन तो मुझे लगता है किसी काम के नहीं रहे। हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए दूसरा इंतजाम सोचना चाहिए। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि अब हमें अपनी सोसाइटी की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ओ अंजलि भाभी जी, दिन में तो हम सारे मर्द काम पर चले जाते हैं, तो पीछे से कौन रक्षा करेगा सोसाइटी की? यू नो व्हाट, आई थिंक हमें सोसाइटी में 2 बड़े कुत्ते रखने चाहिए। हाँ। नहीं कुत्ते नहीं बबीता जी, कुत्ते नहीं। क्यों? अरे मेहता साहब, कुत्ता बेचारा बेजुबान जानवर है। चोर आया तो कैसा वो चिल्ला पाएगा, चोर चोर चोर। अरे भौंकेंगे भाई कुत्ते। अरे नहीं नहीं, बात यह है कि बचपन में इनको कुत्ते ने काट लिया था, तब से ये कुत्ते से डरते हैं। डरपोक। दया, तू चुप रह वरना तुझे काटूंगा अभी। अंजलि भाभी आप सही कह रही हैं, है ना? वैसे भी हम लोग घर में ही रहते हैं, तो हम सब सोसाइटी पर नजर रखेंगे। हाँ हाँ कोमल भाभी, आप सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर सोसाइटी का ध्यान रख सकते हैं। अरे एग्जैक्टली। हाँ हाँ एकदम बरोबर कोमल भाभी। हाँ आंटी, टप्पू सेना भी आपके साथ पूरे सोसाइटी की रक्षा करेगी। क्या फ्रेंड? यस यस यस। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बॉस। बोल फुंदरो। बॉस, गोकुल धाम वालों ने फिर से वॉचमैन को निकाल दिया है। क्या? और अब सोसाइटी की रक्षा बच्चे और औरतें करने वाले हैं। इसका मतलब अब वो लोग और ज्यादा चौकन्ने रहेंगे। यस। तो एक काम कर, गोकुल धाम सोसाइटी पे नजर रख। ओके। और मौका मिलते ही जेठालाल को हम लूट लेंगे। अरे इन औरतों और बच्चों से क्या डरना, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे पुरानी गड्डी के नटपोट ढीले हो जाते हैं ना, वही हालत मेरी बॉडी की हो गई यार। कितना जोर का मारा है सबने यार, और रात से ज्यादा यार अभी दर्द होना शुरू हो गया है। रोशन, पर तुमको ये सब करने की जरूरत क्या थी बाबा? और जब से मैंने शेर सिंह को देखा ना, वो चूहे से डर गया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने उसकी परीक्षा लेनी है। रोशन, तू क्या कोई टीचर है जो उसकी एग्जाम लेगा? ओए पापा, तुसी हीरो हो। देखा रोशन, इसे कहते हैं शेर का पुत्र। लेकिन पापा, मैं तो आपका पुत्र हूँ। ओए पुत्र, तेरा प्यो शेर ही तो है यार। ओए पापा, आप शेर हो या इंसान हो, कंफ्यूज मत करो। ओ कंफ्यूजन के प्यो चुप रह, तू सर दबा यार। रोशन भाभी, हम लोग अंदर आए। आइए आइए। सॉरी हाँ सोडी भाई, कल बिना देख के सबने आपको बहुत मारा ना। गोगी पुत्र आराम से ही यार। कहीं नहीं। वो तो ठीक है कोमल भाभी, पर आपका थैंक यू। क्यों? वो अच्छा है वो डॉक्टर हाथी कल नहीं थे। अगर वो भी होते और मुझ पे हाथ साफ करते तो मुझे तो आपके क्लिनिक में एडमिट होना पड़ता। हाँ भाई खरच क्या? सोडी भाई, बहुत दर्द हो रहा है आपको? यार गोगी पुत्र, तू क्या रहा? तू जा यार, तू नीचे खेलने जा। संभाली नीचे जा। चल दिख रहा। बाय 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 बाय। लेकिन सोडी भाई,
आपने ऐसा खतरा उठाना ही नहीं चाहिए था। हाँ। और नहीं माधवी भाभी जी, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोडी भाई, इतना लाइटली मत लीजिए आप। मेरे चाचा के बेटे के सर पर एक बार इसी तरह से कुंडी गिरी थी। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 3 महीने तक खाट पर ही लेटा रहा। गोकू भाई। नमस्ते सोडी भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक बात कहने आई थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। हाँ बोलो। आपको इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। हाँ। वो तो अच्छा था मोहन भाई नहीं थे, उनके पास तो गन होती है, गोली चला देते थे तो। रोशन। सोडी भाई, सोडी भाई, सोडी भाई जल्दी जल्दी अंजलि भाभी जल्दी हटिए। ये लीजिए, आप जल्दी पी लीजिए। ये क्या है? अरे ये काढ़ा है। काढ़ा? इसके पीते ही गायब। कौन, सोडी भाई? अरे नहीं, उनका दर्द। आप जल्दी पीजिए ना, ये गरम गरम ही पीता है। जल्दी। दया भाभी कितनी मेहनत से बना कर लाई है। आपका दर्द कब होगा, इसे पी लीजिए प्लीज। हाँ जल्दी पीजिए। हाँ गुड बॉय। इसको एक ही घूंट में पीते हैं। अरे धीरे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, अच्छा हुआ मेरी माँ के साथ फोन पर बात करते करते ये ताजा ताजा काढ़ा बनाया है। मेरी माँ ने कहा सोडी बेटे को अच्छा हो जाए तभी किसी और को दे सकते हैं। यानी कि ये काढ़ा पीने वाला मैं पहला आदमी हूँ। हाँ? क्या दया बेन? अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे ये तो खुशी की बात है। तो अच्छा, मैं आपके साथ एक बात करना चाहती थी। अरे हाँ पता है, मैं चोर बन गया, मुझसे गलती। अरे आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अरे सोडी भाई, आप चोर बने वो तो बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आप अगर ऐसा नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि वो शेर सिंह डरपोक है? अब तो हमें ही बहादुर बनना होगा। अरे अंजलि भाभी, बनना होगा क्या? हम औरतें बहादुरी है। गांव में 10-10 मटके सर पर रखकर हम औरतें नाच सकते हैं, मर्द नहीं नाच सकते। अरे दया भाभी, सर पे मटके रखने से बहादुरी कहाँ साबित होती है? अरे सोडी भाई, दया भाभी के कहने का मतलब है औरतों में बड़ी हिम्मत होती है। हाँ। अब तो हमें ये सोचना है कि सोसाइटी की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पर मैं तो कहती हूँ हम सबको हमारे घर पर चोर को मारने के लिए 1-1 किलो पत्थर रखने चाहिए। अरे दया भाभी जी, उसके लिए निशाना अचूक होना चाहिए। मेरा निशाना तो अचूक ही है। आपको तो पता ही है कल रात को सिर पर कैसे मारा था। अरे वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दया भाभी, वो सब तो बाद की बात है। अब तो हमें हर दोपहर को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस, अब हम सबको मिलकर ही सोसाइटी का ख्याल रखना है। हाँ बराबर है, हम सब मिलकर पहरा देंगे। हाँ, अब आने दो चोर को। उसका मुकाबला गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से है। क्यों? देखा आपने, गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं और बच्चों ने यह फैसला कर लिया कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम स्वयं रक्षा करेंगे चोरों से गोकुलधाम सोसाइटी की। वैसे ठीक भी है, आप अगर स्वयं ये फैसला कर लें कि हमें खुद रक्षा करनी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, फिर देखिए चीजें बदल जाती है। क्योंकि आप अगर खुद मन से ये काम करेंगे तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। आपकी अपनी प्रिय चीज की अगर आप रक्षा करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप भी प्रेरणा लीजिए, रक्षा कीजिए स्वयं की, समाज की, देश की, और आपकी हंसी की रक्षा हम करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.